कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी दो पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसको एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है। तो वो सर्टेन रेशियो क्या होगा, यही वो क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल पेपर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। यहाँ पर वो दो पॉइंट्स है -2 -1 मान लेते हैं। एक पॉइंट ये है ए -2 और -1 और फिर दूसरा पॉइंट है 3 और 5 मान लेते हैं। ये है 3 और 5, इसको बी दे देते हैं नाम 3 और 5। अब इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए, इस प्रकार से इसको ज्वाइन कर दिया। और एक थर्ड लाइन जिसका की इक्वेशन है 4x + y = 4। 4x + y = 4। ये एक लाइन है 4x, ये लाइन, इसका इक्वेशन है 4x + y = 4। ये वाला लाइन इस दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करेंगे यानी कि ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप रेशियो को कुछ मान लीजिए। मान लेते हैं कि वो जो रेशियो होगा वो रेशियो है k:1। अगर इस तरह से k:1 उसके रेशियो को मानेंगे तो ये वाला पार्ट k हो जाएगा और ये पार्ट 1 हो जाएगा। जहां पर ये पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है यानी कि कट करता है या मीट करता है, उसका नाम हम लोग p दे देते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट भी x और y ही होगा, तो हम लोग ये पॉइंट x और y यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिससे कि ये x और y का वैल्यू हमको मिलता है। तो सेक्शन फॉर्मूला के मुताबिक सेक्शन फॉर्मूला होता है x = mx1 + nx2 और y हो जाता है m + n, जहां की m और n ये रेशियो k और 1 है। अब ये x1 और x2 क्या है, तो x1 अगर आप इसको मानते हैं तो x2 ये वाला होगा। तो इसको सेट करते हैं तो x = m हम लोग मानेंगे k को, तो k × x1, x1 यहाँ पर 3 है तो k × 3 + n, n 1 है 1 और x2 है -2, तो 1 × -2 ये लिख दिए। और y हो गया m k माने हैं तो k और n 1 है तो k + 1। अब ये x = हो गया 3k और ±-2 y हो गया k + 1। अब इस तरह से ये तो x कोऑर्डिनेट निकला, y कोऑर्डिनेट को भी फाइंड करेंगे तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my1 + ny2 और y हो जाएगा m + n। तो इसका भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, m तो हम लोग k ही रखेंगे, तो k × y1 यहाँ पर 5 होगा तो 5 और + n 1 है तो 1 × y2 -1 तो -1 रखेंगे और y लिख देंगे m + n यानी कि k + 1, तो इसको k + 1 लिख देते हैं = 5k और ±-1 y हो गया k + 1। ये y का वैल्यू है। अब x और y का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया और ये जो लाइन है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये 3k - 2 / k + 1 और 5k - 1 / k + 1, तो इस इक्वेशन को यानी 4x + y = 4 को ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो हम इसका वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यानी कि हम लिखेंगे सिंस
4x प्लस y इज इक्वल टू 4। फिर लिखेंगे दैट इम्प्लाइज 4x की जगह पे रखेंगे 3k माइनस 2। ये x का वैल्यू हुआ बाई k प्लस 1 और फिर प्लस y है तो प्लस y के जगह पे 5k माइनस 1 बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये वाला 4 लिख देते हैं। अब इसका एलसीएम तो दोनों में k प्लस 1 ही है तो एलसीएम k प्लस 1 लिखेंगे और 4 इंटू 3 12k और 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 फिर प्लस 5k और माइनस 1 इज इक्वल टू 4। फिर ये सॉल्व करते हैं 12k प्लस 5k ये हो जाएगा 17k और माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9 y हो गया k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो ये वैल्यू आ जाएगा 4k प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू इसके नीचे में 1 है तो 17k माइनस 9। अब k वाले टर्म्स को एक साइड रखेंगे तो 4k और ये 17k 4k माइनस 17k इज इक्वल टू माइनस 9 और ये प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा। 4k माइनस 17k दैट इम्प्लाइज माइनस 13k इज इक्वल टू माइनस 30। ये कैंसिल हो गया यानी k इज इक्वल टू 1। अगर k 1 है तो इसका रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू k इज टू 1 यानी कि 1 इज टू 1 ये उसका रिक्वायर्ड रेशियो हो।